तो जय हिंद भाई सभी साथियों को और वेलकम टू प्रैक्टिस विद आकाश। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और भाई आज आप लोगों की मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि भाई आपकी थी एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, तो भाई मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भाई लोग नए हो, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में इतनी मेहनत लगी है। मैंने आपको बताया था कि भाई मैं बाहर आया हूँ, मेरा एग्ज़ाम है एफकेट का 8 तारीख को, यानी कि कल। लेकिन भाई मैं मतलब अभी बाहर था, मैं जबलपुर में हूँ, मेरा एग्ज़ाम यहीं पर है, जिसके कारण से भाई मेरे को वीडियोस बनाने में और कमेंट्स का रिप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन भाई मैंने इतना मतलब मेहनत करके ये वीडियो बनाया है ना, मतलब ये जो मैंने डाटा सेट किया है और सारी चीज़ें की हैं, भाई बहुत एफ़र्ट लगा इस चीज़ में। और ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है जब भाई कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरे इतने नंबर हैं, बताओ क्या होगा, कैसा होगा भाई, आगे क्या होगा, मतलब और बहुत सारी मतलब डाउट रहते हैं भाइयों के। तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन भाई इस वीडियो के बाद आप लोग के पास बहुत सारे मतलब 95% डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो बचेंगे तो भाई कमेंट्स कर देना, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। ऐसे सपोर्ट करोगे तो फिर भाई हमें खुद अच्छा लगता है वर्क करने में। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं भाई, जो बता रहे हैं कि भाई आपका एसएससी एमटीएस की कट ऑफ लगभग क्या होने वाली है। एसएससी एमटीएस का यहाँ जो मैं लिख देता हूँ, एमटीएस की कट ऑफ क्या हो सकती है, रिज़ल्ट कब आ सकता है, हवलदार से ज़्यादा जाने वाली है क्या कट ऑफ, और 2024 और 2025 के डाटा के हिसाब से हम इसको कंपैरिजन भी करके देखेंगे हवलदार और एमटीएस के। तो भाई इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और भाई देखिए इस वीडियो में मैं जैसे आप लोग को बताने वाला हूँ कई सारी चीज़ें। भाई अभी आपको मैं एक पीडीएफ दिखाऊंगा। पीडीएफ मैंने 2 पीडीएफ रेडी कर रखे हैं। एक पीडीएफ जिसमें आप लोग के भाई जो मोस्ट आस्क्ड क्वेरी हैं वो होने वाला है, और दूसरा पीडीएफ भाई जो एक मैंने एनालिसिस किया है और मतलब जो पिछले साल के कट ऑफ का था एमटीएस वर्सेस हवलदार का, पिछली बार की भर्ती का, तो भाई वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। मतलब ठीक है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ वही। तो ये है भाई हमारी जो फाइनल हमने बनाई है पीडीएफ, भाई वो हमारा पहला पीडीएफ ये है, जिसमें आपके भाई मैं आप लोग के मोस्ट आस्क क्वेरीज़ लिया हूँ। इसमें मैंने आपके क्वेरीज़ लिए हैं जो आप लोग के बहुत कॉमन डाउट्स है। भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भाई लगातार कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ के बारे में। और ऐसा कोई यूट्यूबर वीडियो भी नहीं बना रहा था, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों में ना मैंने पहले ही बताया कि रिस्क रहता है। जो बता दो फिर भाई वो सही होता है कि नहीं होता है, वो सारी चीज़ें में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि फिर हेट मिलता है अननेसेसरी। और लोग क्या करते हैं कि वो मतलब लोगों को कुछ भी बोलकर भ्रम में डालकर भी व्यूज़ कमा लेते हैं। लेकिन भाई जो मैं कर रहा हूँ ना उसमें रिस्क है, क्योंकि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा होगा भी। मुझे पता है कि थोड़ा मुझे हेट भी मिल सकता है, मुझे थोड़ा लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं सिर्फ सच ही बोलता हूँ। जो भी मेरे को ऑथेंटिक चीज़ें रहती हैं, जो रियलिटी रहती है, मैं वही बताता हूँ। तो भाई देखो ये मैं जो पीडीएफ बनाया है ना, जो आप शुरू में देख रहे हो यहाँ पर प्रैक्टिस विद आकाश, अपना प्रैक्टिस विद आकाश आपका। और भाई इसमें पहला सवाल है भाई आप लोग का, पहला नंबर है कि भाई एसएससी हवलदार रिज़ल्ट कट ऑफ हाई, यानी कि भाई आप लोग को जो एसएससी का जो हवलदार का रिज़ल्ट आया है, अभी एमटीएस का नहीं आया ना, आप लोग को ये तो पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, अभी एमटीएस का रिज़ल्ट नहीं आया है, केवल हवलदार का रिज़ल्ट आया है। तो भाई आप लोग का हवलदार का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, जैसा कि आप लोग को देखने को मिला होगा, काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी। मतलब पहले के मुकाबले से काफ़ी हाई गई है। कुछ स्टेट्स में जैसे जयपुर में भाई 143 तक गई थी आपकी कट ऑफ। तो भाई कई सारे भाई पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्यों हाई गई है, और भाई अब आगे क्या होगा, भाई हमारा फिजिकल वगैरह का कैसे क्या होने वाला है। तो देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ आप लोग का फिजिकल कैसे क्या होने वाला है और कट ऑफ हाई क्यों गई है। ठीक है, तो देखिए मैंने जो मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं पीडीएफ में लिख कर ऑलरेडी लिख रखा है मैंने। तो देखिए भाई सबसे पहली चीज़ का मैं आंसर दे देता हूँ कि हवलदार की हाई कट ऑफ क्यों गई है। तो देखो भाई इसका मैंने बताया कि भाई इस बार हवलदार की कट ऑफ काफ़ी क्षेत्रों में मतलब उम्मीद से ज़्यादा हाई देखने को मिली है। और इसका बड़ा कारण है भाई कि जो लिमिटेड सीट्स थी ना, लिमिटेड वैकेंसी थी, वैकेंसी एक बड़ा कारण है कि भाई पहले जैसे थोड़ा कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन भाई फिर भी वैकेंसी भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि भाई कंपटीशन जो होता है ना पर सीट के हिसाब से होता है। तो वो चीज़ भी भाई मैटर करती है। और भाई फिजिकल के लिए भाई सीमित अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है, कई जोन्स के प्रतिस्पर्धा पे स्तर अत्यधिक ऊंचा जा रहा है। इसका ये मतलब है भाई कि आपको जो हवलदार है ना उसमें हाई कट ऑफ गई है, वो तो भाई एक तो वैकेंसी कारण होता ही है। दूसरा भाई उन लोगों को एक लिमिटेड सीट्स पर ही भाई पीटी पीएचडी के लिए बच्चों को कराना रहता है ना। ऐसा नहीं कि भाई जिनके सभी के मतलब हो जाता है भाई, इसीलिए कुछ स्टेट्स में हाई भी कट ऑफ चली जाती है इसी कारण से, क्योंकि भाई जो फिजिकल की होती है ना वो एक फिक्स रहता है कि इतने गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो जिस कारण से भाई आपकी कट ऑफ थोड़ा इस बार हाई चली गई है। दूसरा भाई आप लोग का सबसे कॉमन डाउट है कि भाई
हवलदार पीटीपीएसटी में क्या क्या होगा। तो देखो भाई आप लोग का ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी कि भाई आपके हवलदार के पीटीपीएसटी में होता क्या है। तो भाई आपका वॉकिंग होती है एक तरह से, मतलब मेल्स के लिए भाई 1600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर होती है भाई 15 मिनट में भाई आप समझ सकते हो भाई। जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह में 6 मिनट में फिजिकल मांगता है, बाकी बीएसएफ वगैरह सभी में भाई ऐसे अच्छा फिजिकल मांगता है 6.5 मिनट से 7 मिनट। इसमें भाई 15 मिनट है, यानी कि ये आप अगर पैदल भी जाओगे ना, पैदल भी कर लोगे, तो इसीलिए आप लोग को फिजिकल तो ज़रूर देने जाना है। और फीमेल्स के लिए भाई 1 किलोमीटर 20 मिनट में, तो और भी आसान है बिल्कुल। मतलब आप पैदल कैसे भी चले बस जाओ, आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। कोई ये मत डरो कि मैंने कभी नहीं किया, बिल्कुल आप सबका हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल फिजिकल देने ज़रूर जाओ। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, ये काफ़ी आसान होता है, बस समय सीमा का ध्यान रखना है, जो कि भाई आप पैदल भी चलोगे तो भी पास कर लोगे, इसीलिए इसका नाम वॉकिंग होता है, रनिंग नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है भाई हमारा कि जो मेल्स होते हैं ना, उनकी भाई चेस्ट मेज़र होती है, आपको पता ही होगा। तो भाई हाइट होती है आप लोग की 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट भाई 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद भाई आपकी 81 तक होनी चाहिए। ठीक है, 81। और फिर तीसरा पॉइंट है भाई फीमेल्स की जो मेज़रमेंट होते हैं, तो भाई उनकी हाइट 152 मिनिमम होती है, 152 सेंटीमीटर। और फीमेल्स में वेट होता है 48 किलोग्राम, ये मिनिमम होता है, मतलब इतना होना ही चाहिए। 48 से कम है आपका 45 46 है, तो फिर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको इसमें थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें फिजिकल मतलब पीटीपीएसटी में। फिर अगला पॉइंट में हम आते हैं कि भाई हमारा मेडिकल कैसे होता है। भाई मेडिकल्स के भी काफ़ी सारे डाउट थे कि भाई मेडिकल कैसे होने वाला है आपका, इसमें क्या बहुत हाई चेकिंग होती है, क्या आई साइट बहुत हाई चेक होती है, फिर कैसा होता है। तो देखो भाई ये मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना कि एसएससी हवलदार का मेडिकल सामान्य एवं सरल होता है, ये बेसिक सरकारी अस्पताल द्वारा प्रमाणित, ये एसएससी बोर्ड द्वारा लिया जाता है। ये भाई मतलब उतना हाई लेवल का नहीं होता, जैसे आपका एसएससी जीडी में आप देखते हो गए, फिर डिफेंस में देखते हो गए, फिर जो मतलब और भी अच्छे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, मतलब जिनमें जैसे एसएससी सीपीओ में भी ठीक फिजिकल मांगता है, मतलब मेडिकल मांगता है, वैसा उसमें कुछ हाई स्टैंडर्ड का नहीं मांगता है। बस आपकी बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं, जैसे आपका आई साइट चेक किया जाता है, और कलर ब्लाइंडनेस देखिए एक मेजर फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि भाई कलर ब्लाइंडनेस जिनको होता है उनको कई सारी भर्तियों में भाई मतलब परमानेंट रिजेक्शन माना जाता है ये चीज़। तो आप भाई इसकी ये तो प्रैक्टिस करते रहिए, इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी आई साइट तो भाई आप लोग को चश्मा लगता है या नहीं लगता है, देखिए ये सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो भाई चश्मा के लिए आपकी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही आँख ख़राब हो, हाँ मतलब आपको उसमें कुछ रहता होगा, उनका जो मेज़रमेंट रहता होगा कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो फिर भाई आप लोग को रख लेंगे ये उतना। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आपकी ये 6/6 ही होगी तभी रखेंगे, या फिर नहीं रहेगी तो फिर आपको बाहर कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ उनका रिलैक्सेशन रहता है इसमें, तो उतना आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हवलदार वालों को। बाकी भाई आप लोग को किसी भी तरह से मतलब कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, और आप लोग का हाथ पैर वगैरह नहीं टूटा होना चाहिए। बाकी भाई बेसिक चीज़ें ही होती हैं, बहुत हाई फाई नहीं होता इसमें। तो इसमें आप लोग को मेडिकल के रूप में रिजेक्ट होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। अब आप समझ लीजिए, मतलब 5% ही चांस होगा कि आप रिजेक्ट होगे, भाई 95% हो ही जाएगा आपका, ऐसा है। ठीक है, तो आपका भाई उम्मीद है मेडिकल भी आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब भाई हम आ जाते हैं अगले अपने टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है भाई हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई हमारी एसएससी एमटीएस की कट ऑफ क्या जाएगी। आकाश भाई अगर इनकी कट ऑफ इतनी हाई गई है, तो फिर हमारी एमटीएस की कट ऑफ क्या जाएगी, जो भाई पहले भी हवलदार से हाई जाती थी, तो अब क्या होगा भाई इसका। तो देखो भाई आपको मैं बताने वाला हूँ आपकी एमटीएस की कट ऑफ लगभग क्या जा सकती है, वो तो मैं आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा ही। लेकिन भाई एक इसमें आपको हार्श ट्रुथ मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि कड़वा सच। ठीक है, आप लोग को बुरा लग सकता है या फिर जैसा भी, पर भाई आप लोग पहले एक बार बात सुनिए मेरी, जो भी होगा आप फिर बताना। देखिए इसका कड़वा सच ये है कि भाई आप लोग की जो कट ऑफ होगी ना, मतलब देखिए यहाँ मैंने लिखा है सभी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट एसएससी एमटीएस की कट ऑफ कितनी रहेगी। सच ये है कि भाई एग्जैक्ट कट ऑफ का सटीक अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन हार्श ट्रुथ ये है कि हवलदार की हाई कट ऑफ को देखते हुए एमटीएस की कट ऑफ भी हाई रहने की संभावना है। सेशन 2 जनरल अवेयरनेस जीके या फिर जीपे और इंग्लिश में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है वही सुरक्षित रहेंगे। देखिए भाई आप लोग की हार्श ट्रुथ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने इसमें जो लिखा है ना, इसका ये मतलब है भाई कि आपका देखिए अभी आप लोगों ने देखा हवलदार की कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। एमटीएस की कट ऑफ भाई पहले के मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आप खुद देख लेना। आपकी एमटीएस की कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है भाई हवलदार से, कुछ नंबर 2-4 नंबर 5 नंबर हाई जाती है हवलदार के हिसाब से। तो उसके हिसाब से जो आपको है ना, तो भाई आप लोग जैसे सोच रहे थे कि मेरा अगर एमटीएस में मतलब हवलदार में नहीं हुआ और मेरा एमटीएस में और मतलब चांस है कि नहीं है,
देखिए अगर आपकी हवलदार में नहीं हुआ तो ये नहीं है कि आपका उसमें नहीं होगा, और उसमें अगर हो गया तो ये नहीं कि आपका हवलदार में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाइस वर्सा है, ऐसा नहीं है। आपकी स्टेट वाइज और भाई कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। और इतने सारे स्टेट्स का, इतने सारे कैटेगरी का, इतने सारे शिफ्ट का, इतना नॉर्मलाइजेशन, इतना चीज़ें भाई करने के लिए बहुत हाई अगर डाटा है ना, और बहुत एडवांस मतलब हम इसमें काम करें तभी ये चीज़ हो पाएगा। तो इसीलिए भाई ये एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं मैं बता सकता अभी इस चीज़ के बारे में। हालांकि मैं आपको इसका अनुमान ज़रूर दे दूंगा, कुछ दिनों बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद इस चीज़ का मैं आपको अनुमान ज़रूर दे दूंगा। जैसे मैं ये PDF रेडी कर रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हो, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को सपोर्ट भी करोगे तो फिर और मैं आगे आपको काम करता रहूँगा। तो ये चीज़ भाई आप लोग की। और ऊपर से MTS का जो होता है ना, इसमें भाई हवलदार MTS में भाई आपका GK और इंग्लिश के ही बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, जिसके कारण भाई इनकी कट ऑफ मतलब हाई तो जाती है, लेकिन भाई उनकी ले जाती है जो भाई अच्छा पढ़ाई करते हैं, वही लोग इसमें अच्छा कर पाते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और फिर हम भाई अभी जैसे आप लोग को मैं इस चीज़ को बता दिया, अब भाई रिज़ल्ट और प्रोसेस का जो सही टाइमलाइन है ना, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। क्योंकि भाई कई बार लोग पूछ रहे थे कि फ़िज़िकल कब से होने वाले हैं उसके, और रिज़ल्ट कब आएगा MTS का, तो वो चीज़ भाई आपको बताने वाला हूँ। और आप लोग एक बार देख लीजिए यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, आपका रिज़ल्ट क्या होने वाला है और फिज़िकल कब से होने वाला है, फ़िज़िकल के बारे में। तो देखिए भाई आप लोग को मैं बता दूँ कि इनकी टाइमलाइन क्या रहती है ना, कि सबसे पहले फ़िज़िकल होगा। अभी हवलदार का रिज़ल्ट तो आ गया, अब भाई इनका फ़िज़िकल होगा सबसे पहले हवलदार के पदों के लिए, शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए PT PST आयोजित होगा। ठीक है, नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, फिर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है भाई आपका रिज़ल्ट गैप। फ़िज़िकल जैसे पूरा हो जाएगा ना, उसके 15 से 20 दिन बाद MTS का फाइनल रिज़ल्ट और कट ऑफ जारी किया जाएगा। यानी कि फ़िज़िकल कंप्लीट होने के बाद, अच्छे से सुनिएगा भाई, फ़िज़िकल कंप्लीट होने के बाद, ये लिखा है मैंने, फ़िज़िकल संपन्न होने के 15-20 दिन बाद आपका MTS का रिज़ल्ट और कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। MTS का रिज़ल्ट यानी कि आपका कुल मिला के कहा जाए फ़िज़िकल कंप्लीट होने के बाद आपका जारी किया जाता है अभी तक। अब आगे क्या होता है वो नहीं कह सकते, अभी तक का जो डाटा था उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है भाई मतलब यानी कि हमारा कंक्लूज़न, MTS के अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, पूरी प्रक्रिया हवलदार के फ़िज़िकल के बाद की। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे कि यानी कि अभी आपका हवलदार का जब कंप्लीट हो जाएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हवलदार का जब कंप्लीट होगा तब आपका MTS का भाई रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोग अभी ये चीज़ भी आप लोग मन से क्लियर कर लीजिए। आप ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें समझा दिया। अब भाई आगे बढ़ते हैं, हमारा जो और भी डाउट्स है भाई, मैंने इस वीडियो को लॉन्ग थोड़ा कर दिया है, लेकिन भाई आपके सारे डाउट इतने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं ना कि आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाई मैं यही चाहता हूँ कि भाई मैं इतना वर्क करूँ आपके लिए। मेरा कल एग्ज़ाम है FCAT का, आपको पता ही है, और मैं उसको छोड़कर मैं आप लोग के लिए इतने सारे कमेंट्स थे कि मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन भाई मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ इसी के लिए, क्योंकि अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करता तो वो शायद नहीं रुक पाता। पर भाई मैं अगर वीडियो बना दूंगा ना तो वो कई भाई लोग देखेंगे, जो नहीं भी कमेंट कर रहे हैं वो भी देख लेंगे, तो सभी के लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो इसीलिए भाई मेरे को भी मोटिवेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दिया करो, एक प्यारी सी कमेंट कर दो, बहुत अच्छा लगता है भाई। कुछ भाई बहुत अच्छा लगता है भाई, दिल से खुशी मिलती है। जिसके बाद भाई हमें और मन करता है कि हम और अच्छे से काम करें इनके लिए, और मतलब अपने भाई लोगों को भ्रम में नहीं डालें भाई। कुछ लोग को मैं देखता हूँ कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी क्रॉप दे देते हैं, बिना एनालिसिस, बिना कुछ भी मतलब रिप्लाई भी नहीं करते कमेंट्स का। मेरे चैनल पर आप देखोगे कि सारी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। हालांकि अभी मैं 1-2 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, एग्ज़ाम है मेरा, मैं घर पहुँचकर ज़रूर कर दूँगा। लेकिन भाई मेरी चैनल पर इतनी बड़ी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी, आज मैं पहली बार बना रहा हूँ। और क्यों बना रहा हूँ आपको पता चल गया होगा। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ सारे आप लोग के केवल डाउट ही डाउट हैं भाई। और ये चीज़ मैं चाहता तो एक सेपरेट वीडियो में बना सकता था और मेरे व्यूज़ भी आ जाते, लेकिन भाई मैं एक वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप भी इधर उधर नहीं भटको, आप भी परेशान। मेरा इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। मैं अभी मेरा टाइम भी दिखा देता हूँ आपको, टाइम देख सकते हो आप ऊपर, 11:29 हो रहे हैं, ये रात के हो रहे हैं। अभी रात हो रही भाई, मैं तब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जबकि कल मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि या तो ये मेरे फ़ायदे के लिए होता तो मैं कल सुबह रिकॉर्ड कर लेता, या फिर मैं कभी भी कर सकता था, घर आकर कर सकता था, या फिर 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो बनाकर फिर इसको अपलोड कर देता, फिर धीरे धीरे अपडेट देता रहता। पर भाई मैं आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ ये चीज़ें, तो भाई आप लोग भी थोड़ा समझिए और मेरे को मतलब प्रमोशन करिए थोड़ा, मेरा भी अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, आप भी करिए। और भाई अभी मैं आगे आप लोग को दिखा देता हूँ, जो ये देखिए यहाँ पर मैंने भी लिखा भी है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी आगे हम बढ़ते हैं कि भाई आप लोग का जो स्टेट वाइज फाइनल कट ऑफ है, जो आप लोग का सबसे मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है कि भाई MTS हवलदार की स्टेट वाइज फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है, उसके बारे में बता दीजिए भाई। तो देखो भाई मैं उसके बारे में जैसे पहले ही बताया है कि आपका ऐसे अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन भाई
इनके लिए भाई जो स्टेट वाइज और शिफ्ट वाइज कैटेगरी के लिए एनालिसिस करने के लिए आपका जो कट ऑफ का डाटा है ना, प्रीवियस ईयर का हो या फिर आपका हवलदार का इस बार का जो रिज़ल्ट हो, और सारी कैटेगरी, सारी शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन को भी, मतलब इस बार तो 21 परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई इसका नॉर्मलाइजेशन का और कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सकता है। तो भाई जिसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए मेरे को, तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा भी है, मैं सारी चीज़ें लिख दिया हूँ भाई, क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए वीडियो को स्किप भी करके देखते हो तो आप ये चीज़ें कम से कम पढ़ लोगे, ठीक है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ ये चीज़। मैं लिखा भी है मैंने साफ साफ कि अभी मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं पूरा डाटा एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। घर पहुँचते ही भाई एक स्टेट की कट ऑफ और सभी का एनालिसिस करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और भाई ऐसे ही निरंतर, यानी कि ऐसी और भी अपडेट्स के लिए और ऐसे भी हार्ड वर्क कीजिए भाई, हमारे अपडेट्स देता रहता हूँ। इसी के लिए भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।